इस बात को सभी जानते हैं कि मोह माया दुख का हेतु है। मोह जंजाल है। मोह मकड़ी के जाले के समान है। जैसे मकड़ी अपना जाला खुद बनाती है और खुद ही उसमें फंस जाती है, उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इसी प्रकार जो इंसान है वह मोह को पैदा करता है और उस मोह में खुद ही फंस जाता है। फिर उसके पास जल्दी जल्दी कोई निकलने का उसको रास्ता दिखाई नहीं देता है। मोह और अज्ञान का बड़ा गहरा संबंध है। मोह से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से मोह पैदा होता है। ये जितना भी मोह दिखाई दे रहा है ना, वो सारा अज्ञान से उपजा हुआ है। जिस दिन व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, आत्म ज्ञान हो जाता है, ये सारा मोह काफूर हो जाता है। इसलिए जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, जैसे उनको आत्मज्ञान हुआ, उनका सारा मोह काफूर हो गया। ना उनको महलों से मोह रहा, ना कुटुंब से मोह रहा, ना सत्ता से मोह रहा, ना संपत्ति से मोह रहा, यहाँ तक कि उनको अपनी देह से भी मोह नहीं रहा। जितना अज्ञान होगा उतना व्यक्ति मोहग्रस्त होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो हम भी जानते हैं कि मोह दुख का हेतु है, मोह भयंकर है, लेकिन क्या करें? मोह के बिना जीवन नहीं चलता, मोह के बिना घर नहीं चलता, मोह के बिना परिवार नहीं चलता, मोह के बिना संसार नहीं चलता। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ये उनकी गलत फहमी है। मोह के बिना तो बड़े आराम से आपका जीवन चलता है, परिवार चलता है, घर चलता है, संसार चलता है, बड़े सुंदर रूप से चलता है। क्योंकि मोह तो तनाव और दुख देता है, लेकिन मोह के बिना तो तनाव भी नहीं होगा। मोह के बिना जो जिंदगी होगी वो बहुत रिलैक्सेशन के साथ होगी। मोह आपके सारे रिलैक्सेशन को खत्म कर देता है। मोह और प्रेम में बहुत गहरा अंतर है। आप मोह को प्रेम समझ रहे हैं, मोह की परिभाषा को समझे और प्रेम की परिभाषा को समझे। जब दोनों के अंतर को समझोगे तब आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है। मोह पाप है और प्रेम धर्म है। मोह अंधकार है तो प्रेम प्रकाश है। मोह वासना है तो प्रेम उपासना है। मोह में संकीर्णता होती है और प्रेम में उदारता होती है। मोह में व्यक्ति सुख को मांगता है, मुझे सुख चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और प्रेम में व्यक्ति देता ही देता है, लौटाता ही लौटाता है। इसलिए मोह और प्रेम में बड़ा गहरा अंतर है। मोह के बिना तो जीवन आराम से चलता है, लेकिन प्रेम के बिना नहीं चलता। प्रेम के बिना घर भी नहीं चलेगा, प्रेम के बिना संसार भी नहीं चलेगा, देश भी नहीं चलेगा, राष्ट्र भी नहीं चलेगा, यहां तक कि बिना प्रेम के धर्म भी नहीं चलता है। जिस धर्म में प्रेम समाप्त हो जाता है वह धर्म अधर्म हो जाता है, वह अधर्म पापमय बन जाता है। मोह के बिना संसार चलेगा तो बड़ा सुखी होगा, जीवन बड़ा सुखी होगा, लेकिन प्रेम के बिना जीवन को चलाओगे, घर को चलाओगे, तो जीवन और घर, परिवार, देश, राष्ट्र बहुत दुखी हो जाएंगे। मोह और प्रेम में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा फर्क है। मोह तो भयंकर है। ये जितना भी ताप संताप दिखाई दे रहा है ना, ये सारा मोह से पैदा हुआ है। और मोह ऐसा नशा है कि शराब का जो नशा है ना, वह नशा तो फिर भी उतर जाता है, लेकिन मोह का नशा नहीं उतरता। जैसे शराब का नशा व्यक्ति को बेभान कर देता है, इसी प्रकार जो मोह का नशा है वो भी व्यक्ति को बेभान कर देता है। मोह व्यक्ति को दुख देता है। घटना से दुख नहीं है, वस्तु से दुख नहीं है, दुख मोह का है। आप देखिए कि आपकी जेब में 10 रुपए थे, वो गुम हो गए, और पड़ोसी के जेब में 1000 रुपया था, वो गुम हो गया। तो दुख किसका ज्यादा होगा? अपने 10 रुपए का, पड़ोसियों के 1000 रुपए का नहीं होगा। क्यों? पैसे से अगर मोह होता, पैसे का अगर दुख होता, तो पड़ोसी के तो ज्यादा पैसे गुम हुए हैं इसलिए ज्यादा दुख होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। पैसा तो वजह नहीं है। उस पैसे के प्रति रहा हुआ जो मोह है ना, वो आपके दुख का हेतु है। आपके अपने स्वजन मर जाने से जितना दुख होता है, उतना हजारों लोग मर रहे हैं, हम पढ़ते हैं, उतना दुख कहाँ होता है। यदि व्यक्ति की मौत का ही दुख है तो उसमें भी दुख होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, क्योंकि वहां पर हमारा मोह नहीं है और यहाँ पर हमारा मोह है। मोह दुख देता है।
मोह भयंकर है, इसलिए मोह जो है उसको पाप कहा गया है। इसलिए जब लोगों ने मोह को जीता, वह जो लोग है वह वंदनीय हो गए, वह श्रद्धेय हो गए, वह जो लोग है वो दुनिया के मार्गदर्शक बन गए जिन्होंने मोह को जीत लिया। बड़ा कठिन है मोह को जीतना। सारे संसार को जीतना आसान है, सारे शत्रुओं को जीतना आसान है, सारी धरती को जीत लेना भी आसान है, लेकिन मोह को जीतना बहुत कठिन है। बड़े बड़े महारथी भी मोहग्रस्त हो जाया करते हैं, लेकिन जो जीत लेते हैं मोह को, वह संसार के लिए वंदनीय हो जाया करते हैं, वह संसार के मार्गदर्शक हो जाया करते हैं। मोह के लिए श्री कृष्ण महाराज गीता के अंदर कहते हैं, मोह की भयंकरता बताते हैं कि मोह व्यक्ति की स्मृति का नाश करता है। बहुत बड़ी बात है। जितने व्यक्ति मोहग्रस्त होगा उसकी उतनी ही स्मृति कमजोर होती चली जाएगी। इसलिए जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो प्रज्ञा पुरुष होते हैं, इसलिए उनके पास ज्ञान का अथाह सागर होता है। उनकी स्मृति इतनी होती है कि वह अपने कई जन्मों तक देखते हैं, और जितने जितने वह निर्मोही होते चले जाते हैं और जो बिल्कुल मोह को समाप्त कर देते हैं। ऐसे वितराग परमात्मा, और वो तो 3 लोगों को हस्त कमलवत देखते हैं, 3 लोगों की हस्त कमलवत जानकारी रखते हैं, उतना ही उनका ज्ञान बढ़ता है। मोह जो है वो व्यक्ति के ज्ञान को ढकता है, सम्यक ज्ञान को तो बिल्कुल समाप्त कर देता है। व्यक्ति के सही दृष्टिकोण को मोह समाप्त कर देता है। इसलिए तुम कभी कभी कहते हो ना कि जिन लोगों ने आंखों पर मोह की पट्टी बांधी हुई है वो सत्य को नहीं देख सकता, वो तथ्य को नहीं देख सकता। ये कहावत है, ये हम आम कहते हैं। ये बताता है कि मोह जो है वो हमारे दृष्टिकोण को सही नहीं रहने देता। मोह जहां होता है वहां सम्यक ज्ञान का अभाव हो जाता है, सम्यक ज्ञान वहां पर ठहरता ही नहीं। जहां ज्ञान है वहां मोह नहीं है, जहां मोह है वहां ज्ञान नहीं ठहरा करता है। मोह के साथ तो हमेशा अज्ञान ठहरता है, अज्ञान के साथ हमेशा मोह ठहरा करता है। इन दोनों का संबंध है। ज्ञान और मोह का तो आपस में कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह स्मृति का नाश करता है। जो जितने मोहग्रस्त है वो उतने ही विस्मृति के शिकार हुआ करते हैं। इतनी विस्मृति हो जाती है कि हम अपने आत्म स्वरूप को भी भूल जाते हैं। हमारा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, उसका स्वरूप जो है उससे भी विस्मृत हो जाते हैं। हमें अपना ही पता नहीं होता है। इसलिए लोग जब ध्यान शिविर करते हैं ना, तो उस ध्यान शिविरों में उनको जब कहा जाता है कि अपने आप को देखो, तो उन लोगों को नहीं पता चलता। लोग कहते हैं आंखें बंद करके हमें तो अपना कोई स्वरूप दिखाई नहीं देता, हमें तो पूरा अंधकार दिखाई देता है, हमें स्वयं की अनुभूति नहीं हो रही, अपनी अनुभूति नहीं हो रही, मैं कौन हूं उसकी कोई अनुभूति नहीं है। क्यों नहीं हमें इतनी क्लासें लेने के बाद भी अपना स्वरूप दिखाई देता? क्योंकि मोह जो है, उस मोह ने हमारे उस स्वरूप को ढक दिया, हमारी स्वयं की स्मृति से हमें विस्मृत कर दिया। और जो महापुरुष मोह को जीत लेते हैं उनको सह स्वरूप का भान होता है, उनको सम्यक ज्ञान हुआ करता है। और मोह व्यक्ति को बेहोश करता है। जैसे नशा अफीम का नशा बेहोश करता है ना, इसी प्रकार मोह भी व्यक्ति को बेहोश करता है। मोह व्यक्ति को जड़वत बना देता है। मोह व्यक्ति के सारे ज्ञान को समाप्त कर देता है। जो जितना ज्यादा मोहग्रस्त रहेगा उसका उतना ही ज्ञान, 5 इंद्रियों का ज्ञान समाप्त होने लग जाएगा। और परमात्मा प्रभु महावीर से यही पूछ रहे हैं गौतम स्वामी के प्रभु, जो लोग बहुत मोह का जीवन जीते हैं, धन से मोह है, संपत्ति से मोह है, जमीन जायदाद से मोह है, अपने परिवार से, कुटुंब से मोह, बहुत मोह से मोह का जीवन जीते हैं, वह लोग कौन सी दशा को प्राप्त होते हैं? मोह उनको कहां पर लेकर के जाता है, उनकी क्या स्थिति होती है? तो परमात्मा प्रभु महावीर बता रहे हैं कि मोहग्रस्त जो लोग ज्यादा मोह में फंसे हुए होते हैं वो किस दशा को, किस स्थिति को प्राप्त होते हैं। उन्होंने एक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि महिषार नाम का एक नगर था, वहां पर एक मोहक नाम का सेठ रहता था। उसको अपनी धन संपत्ति के तो बहुत मोह था, उसके पास संपत्ति की कमी नहीं थी। वो उसको जोड़ता रहता था, मोहवश जोड़ता रहता था, उसको खरीदता ही नहीं था। स्वयं भी मैले कुचैले कपड़े पहनता था, मोटा खाता था, बस उसको जोड़ता रहता था। पैसा खर्चता था तो उसका दिल घबराता था, बहुत मोह था उसको पैसे के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर। यहां तक कि वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं मिलता था।
के रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, खर्चा करना पड़ेगा। वो तो किसी को पहचानता नहीं था। उसकी स्त्री थी, उसका नाम था मोहिनी, उसके ऊपर भी उसको बहुत आसक्ति थी, बहुत मोह था। उसके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा लक्षण। लक्षण बिल्कुल बाप से उल्टा। यूं तो कहावत है कि जैसा बाप वैसा बेटा, लेकिन ये सदा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि बाप से बढ़ करके बेटा होता है, बाप से बिल्कुल उल्ट बेटा होता है। कई बाप बहुत ज्यादा सुंदर स्वभाव के होते हैं, बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी होते हैं और संतान नालायक होती है। और कई जो बाप है वो बिल्कुल नालायक होते हैं और उनकी संतान जो होती है वो बहुत आदर्श में जीवन वाली होती है। जरूरी नहीं हुआ करता, लेकिन आम कहावत होती है कि जैसा बाप वैसा बेटा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल बाप के उलट था वो बेटा। बेटा जुआ हुआ तो बेटा बहुत उदार प्रकृति का था। बेटे को दान के अंदर बहुत आनंद आता था, दूसरे का भला करने के अंदर, इसलिए वह लोगों को कुछ ना कुछ देता रहता था, भला करता रहता था। और यह देख करके जो सेठ है उसका दिल घबराता था। वो बेटे को बार बार समझाता था कि ये धन फोकट में नहीं मिलता है, खून पसीना करके कमाया है मैंने, ये यूं लटाने के लिए नहीं है। वो बच्चा उनको समझाता था कि पिताजी जितनी लक्ष्मी हम देते हैं उतनी बढ़ती। वो कहता था कि तुम्हें नहीं पता बढ़ेगी कहां से। यदि सरोवर को सारे पशु पीते जाते हैं तो सरोवर भी सूख जाता है। इसी प्रकार इस प्रकार खर्च करने से तो ये सारा धन भी समाप्त हो जाएगा। उस बच्चे ने कहा कि नहीं पिताजी, जब तक व्यक्ति का पुण्य प्रबल होता है ना, तब तक चाहे धन को कितना खर्च कर लो तो भी वो समाप्त नहीं होता, और आता है। और दान देने से तो और बढ़ता है। जैसे गाय का जितना दूध निकालो उतना ही बढ़ता है, कुएं से जितना पानी निकालो उतना ही बढ़ता चला जाता है, और वनों से जितने पुष्प आप ले लो, फूल ले लो, उतने फूल और आते चले जाते हैं। इसी प्रकार दान की स्थिति होती है, जितना देंगे उतना और ज्यादा आया करता है। लेकिन सेठ को ये बात जचती नहीं थी। सेठ सोचता था कि ये तो मेरा पुत्र बिल्कुल मूर्ख पैदा हुआ है। पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। कि पूत अगर कपूत है तो भी तुम्हें धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसने सारा बर्बाद कर देना है। पूत अगर सपूत है तो भी धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, उसने सारा अपने आप बना लेना है, सारा और बढ़ा लेना है। दोनों स्थितियों में इंसान को धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान का मोह कर्म, इंसान का मोह नहीं छूटता, उसका लालच नहीं छूटता, उसके ये कषाय नहीं छूटते, और वो उसके अंदर लगा रहता है जिसके अंदर उसको करने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। और वह जो सेठ था वो धन को बार बार गिनता था, बहुत मोह था। बार बार उसकी चाबियां खोलता, सुबह गिनता, कभी शाम को गिनता, और जमीन के अंदर धन को गाड़ करके रखता। और एक दिन एक चोर उसके धन को चुरा करके ले गए, और सेठ को जब पता चला तो सेठ मूर्छित हो गया। पुत्र उसको होश में लेके आया। सेठ खाना नहीं खा रहा। बेटे ने समझाया, पिताजी लक्ष्मी चंचल हुआ करती है, आज चली गई है तो कल को आ जाएगी, इसका स्वभाव है। इसके पीछे आप अपना स्वास्थ्य क्यों खराब करते हो, मस्त रहो, आप इतना बोझ संपत्ति से क्यों करते हो। उसके समझाने से उसने थोड़ा खाना खाया, लेकिन वो टेंशन में रहने लगा, तनाव में रहने लगा। पदार्थ, भौतिक पदार्थ तनाव देते हैं। भौतिक पदार्थों का स्वभाव होता है मिलना और बिछड़ना। जो सत्य को समझ लेता है वही रिलैक्सेशन के साथ जी सकता है, जो सत्य को नहीं समझता वह चिंता और तनाव से ग्रस्त हो जाया करता है। और सेठ चिंता और तनाव से ग्रस्त है। और 1 साल के बाद उसकी पत्नी की डेथ होगी। पत्नी मरने के बाद तो सेठ बिल्कुल ही दुख से ग्रस्त हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और चिंता के अंदर सारा दिन उसको याद करके रोता रहता। बेटा उसको बहुत समझाता कि पिताजी ये सब जो संबंध है ये आने के बाद जाना, ये एक रीत है, सबने मृत्यु को प्राप्त होना है। इस प्रकार आप इतने मोह के अंदर मत रुलो, मोह आपकी आत्मा का हनन करेगा। लेकिन सेठ को समझ नहीं आती थी। मोह में ही रो रो करके 1 साल के बाद सदमे में सेठ भी मर गया। पुत्र जानता था पिता की मृत्यु तो मोह से हुई है। और एक बार उस नगर के अंदर एक ज्ञानी मुनि आए और पुत्र ने पूछा कि प्रभु मेरे पिताजी कहाँ गए हैं मर कर करके। उस समय उस ज्ञानी मुनि ने बताया कि आपके पिता की जो मृत्यु है वो मोह में हुई है। जो व्यक्ति ज्यादा मोह में रहता है मोह में ही मर जाता है, अंत समय मोह में ही उनके प्राण निकलते हैं। वह जो व्यक्ति होता है वह अकेंद्रियता में चला जाता है। आपके पिताजी पृथ्वी काय में पैदा हुए हैं, पृथ्वी का रूप, पृथ्वी के जो जीव है वो वह बने हैं क्योंकि वो मोहग्रस्त थे।
इसलिए देवी देवता भी जो ज्यादा देवलोक के सुखों में आसक्त रहते हैं वो भी आकर के केंद्रीय में पैदा हो जाते हैं, पृथ्वी काय में पैदा हो जाते हैं। तो ज्यादा मोह जो है, ज्यादा आसक्ति जो है, ज्यादा मोह का यही परिणाम आता है कि व्यक्ति अकेंद्रीय में चला जाता है। यहाँ पर उसको ना कान मिलते हैं, ना आंख मिलती है, और यहाँ पर उसको ना ही नाक और मुंह मिलता है, सिर्फ शरीर मिलता है। रोम से ही वो श्वास लेता है, रोम से ही वो, शरीर के रोमों से ही वो आहार लेता है। जानिए कि ज्ञान जिनसे प्राप्त होना था वो आंखें, मुंह, नाक, वो सारे रास्ते उसके बंद हो जाते हैं। वो एक बिल्कुल मूर्छा का जीवन होता है। तो कर्म लौट के आते हैं। यदि हम यहाँ पर मोह और मूर्छा का जीवन जिएंगे तो हमें वैसी ही मूर्छा प्राप्त हो जाएगी, और मोह हमें हमारी आत्म स्वरूप से विस्मृत कर देगा। इसलिए जीवन के अंदर आप पदार्थों से, कुटुंब से मोह कम करें। मोह नहीं, प्रेम रखें, शुद्ध प्रेम, निर्मल प्रेम। जहां प्रेम होता है वहां जीवन सुखी होता है, जहां मोह होता है वहां जीवन दुखी होता है। तो मोहग्रस्त जीवन उस मुनि ने बताया कि वो पृथ्वी काय में पैदा हुए हैं। इतने ही स्टॉप नहीं है, इतनी ज्यादा वो बेहोशी में रहेंगे, इतनी मूर्छा में रहेंगे, अनंत काल तक इसी में भटकेंगे, भटकते रहेंगे, और तब जाकर के उनको मुश्किल से मानव जन्म मिलेगा। ये मोह का परिणाम हुआ करता है। आप जिए, मोह से ऊपर उठ करके जिए, शुद्ध प्रेम के साथ जिए, जिस प्रेम में सिर्फ दूसरे को सुख ही दिया जा सकता है, जिसमें उदारता होती है। इसलिए आप ये सारी वस्तुएं जो आपकी नहीं है, जो आपका कुछ भी अपना नहीं है सिवाय आपकी आत्मा के सिवा, उसके ऊपर जो मोह है वो आपको इस परिणाम में, इस दशा में ले जाता है। उससे अपना मोह कम करें।